हेलो बच्चों, स्वागत है मनीष एनसीईआरटी क्लासेस में। और मैं मनीष अभी बताने वाले हैं टेंस यानी कि टाइम और टेंस के बारे में। ठीक है, टाइम और टेंस समय और काल के बारे में बताएंगे इस क्लास में। इसके बाद टेंस के अलग अलग, जिसे प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन हिंदी में होता है उस तरह बताएंगे। पहले अभी टेंस के बारे में जानेंगे, छोटा सा टॉपिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे। जैसे कि लिखा है, टाइम और टेंस दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें संबंध होते हुए भी अंतर है। दोनों में संबंध है, लेकिन संबंध होते हुए भी क्या है, दोनों में अंतर है। मतलब थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है। संबंध है, अंतर है थोड़ा सा। जैसे टाइम और टेंस दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें संबंध होते हुए भी अंतर है, मतलब डिफरेंस है थोड़ा सा। तो टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है, दोनों के बारे में लिख दिए और देखेंगे क्या अंतर है। तो चलिए, ये है सबसे पहले टाइम। टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, या एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। इसके बाद टेंस में क्या है, टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, मतलब ये ग्रामेटिकल में आते हैं और ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं। तो ज़्यादा हम लोग टेंस ही पढ़ते हैं, टाइम कम पढ़ते हैं। हालांकि टेंस को ध्यान में रखते हुए टाइम को ध्यान में रखते हुए टेंस को पढ़ते हैं। इसके बाद है, यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। टाइम क्या है, टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, सार्वभौमिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद यह यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। टेंस क्या है, टेंस एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है और टाइम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है आगे, टाइम से यह भाषा से स्वतंत्र है। टाइम क्या है, टाइम भाषा से स्वतंत्र है, मुक्त है। और टेंस क्या है, यह एक भाषा से स्वतंत्र और मुक्त नहीं है। टाइम भाषा से मुक्त है, टेंस भाषा से मुक्त नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। और टाइम से दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध होता है, और टेंस में दिनों, महीनों, वर्षों का बोध नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कहीं कहीं मिलता है। जैसे वह जनवरी से खेलता आ रहा है, तो कभी कभी देखने को मिलता है, उतना देखने को नहीं मिलता है। जैसे टाइम से दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध होता है, जबकि टेंस में दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध नहीं होता है। इसके बाद आगे है, टेंस कहते किसे हैं। टेंस देखिए, टेंस कहते हैं उसको, कोई भी क्रिया को हम लोग टेंस कहते हैं। ठीक है, और ज्यादा आधारित है, क्रिया पर ही आधारित है हमारे टेंस। क्रिया नहीं तो टेंस नहीं। तो टेंस के बारे में हम लोग को थोड़ा कुछ बहुत जानना पड़ेगा। जब जानेंगे इसके बाद फिर हम लोग को टेंस समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं, अब थोड़ा थोड़ा करेंगे, इसके बाद आगे और जानेंगे, इंग्लिश के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो टेंस क्या होते हैं, टेंस चेंजेज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू टाइम चेंज होता है वर्ब के अनुसार। ठीक है, टू एक्सप्रेस द टाइम टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये एक्शन और क्रिया, यानी एक्शन को ये ज्यादा फ्लो करता है, और क्रिया के अनुसार ही हमारे टेंस चलते हैं। नहीं तो क्रिया नहीं तो फिर टेंस कहाँ से। क्रिया के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है ना, उसे टेंस कहते हैं। ये छोटा सा लाइन है, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है क्रिया के रूप में, उसे ही टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस होते कितने हैं, तो टोटल मिला के अगर यदि देखें तो ये चार हैं, और चारों में से तीन टेंस है, और तीन टेंस में अगर यदि चार भाग में बांट दे तो ये पूरा 12 होता है। ठीक है, और 12 के बारे में सब लोग पढ़ता है, लेकिन पढ़ना चाहिए 4 को, और चारों के अंदर 8 छिपा हुआ है।
जब हम चारों देखेंगे, चार एक अगर यदि अच्छा से हम प्रेजेंट टेंस के बारे में अगर यदि चारों को बढ़िया से देखें तो इसी के अनुसार सिर्फ सब बनता है। थोड़ा सा चेंज होता है, उतना चेंज नहीं होता है। यहाँ जैसे सिंपल है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पर पास्ट है, वहाँ पर फ्यूचर है, बस। और काम थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा अलग अलग लिखाता है। तो टाइम एंड टेंस ये होते हैं तीन। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। तो पास्ट टेंस के भी 4 भेद होंगे क्या? हाँ, चार पास्ट टेंस के भी 4 भेद होंगे। अब फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद। अब चार चार ये भी 4, पास्ट भी 4, फ्यूचर भी 4, पास्ट भी 4 और प्रेजेंट भी 4, तो 12। तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जिसको हम लोग सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं हिंदी में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं, मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट में जो हो चुका है। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट में जो हो रहा है और चल भी रहा है और चलते रहेगा। ठीक है। इसके बाद उसी तरह से है पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस मतलब सामान्य भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब समान भूतकालिक कंटिन्यूअस मतलब भविष्य भी रहेगा। पास्ट जैसे कि हिंदी में इसको देखें तो ये कहा, इसका हिंदी होता है पास्ट कंटिन्यूअस का क्या कहते हैं, मैं इसमें चुका रहेगा। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में जो काम हो गया है, हो चुका है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट में चालू हुआ है और अभी चल ही रहा है और चलते रहेगा, पास्ट परफेक्ट। इसके बाद आगे है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर साधारण भविष्य का। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस भविष्य कंटिन्यूअस। इसके बाद फ्यूचर भविष्य परफेक्ट मतलब जो हो चुका है। हालांकि फ्यूचर में तो हो चुका नहीं है, होते रहता है। आगे है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब भविष्य यानी कि भविष्य परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस कुछ कुछ होता हुआ रहेगा और कुछ चलता ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये कभी रुकेगा नहीं। ठीक है। और पास्ट काल में क्या होता है, सबसे पहले उसमें हो चुका रहता है। ठीक है, तो सब जानेंगे पूरा तीनों टेंस के बारे में जानेंगे बहुत अच्छा से और एक्सप्लेन भी करेंगे बहुत अच्छा जबरदस्त तरीके से। प्रेजेंट टेंस के बारे में लाएंगे अगले वीडियो में। प्रेजेंट टेंस का रहेगा, उसका हिंदी भी रहेगा, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बनाएंगे और अच्छा से समझाएंगे भी। ठीक है, तो आज इतना ही। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। और आज इतना ही टाइम और टेंस का एक छोटा सा परिचय दिए, इसके बाद फिर आएंगे प्रेजेंट टेंस को लेके। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नाइस टू मीट यू।